जीवन में आनंद उठाना है, जीवन में सुखी रहना है, जीवन में खुश रहना है, तो फॉर्मूले सीखिए। जैसे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले होते हैं, चुटकियों में सवाल हल हो जाता है, उसी तरह जीवन में खुशियों के भी फॉर्मूले हैं और सब जानते हुए भी उसका यूज नहीं करते। एक चुप 100 सुख, कितना बढ़िया फॉर्मूला है। एक चुप 100 सुख। आप 100 सुखों को चाहते हो तो एक चुप्पी धारण कर लीजिए, तो जीवन में सुकून ही सुकून है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। एक कितना बोलेगा यार, कितना। आप कहते हो मेरी इससे नहीं बनती, मेरी इससे नहीं बनती, मेरी इससे नहीं बनती। अरे भाई क्यों नहीं बनती, बोलने दो। कितना और कब तक कोई बोलेगा, कभी तो थकेगा ना भाई। एक हाथ से ताली बजा के देखो, बजती क्या, नहीं बजती। कोई कब तक बोलेगा, कब तक परेशान करेगा, कब तक, आखिर कब तक। एक चुप 100 सुख। शांति में परम सुख है, शांति में परम सुख है, और परम सुख में परम धाम का आनंद है। शांत होना बस आ जाए। जब मुख से आप शांत होते हो तो संसार में आप 100 सुखों की उपलब्धि प्राप्त कर लेते हो, 100 सुख उपलब्ध हो जाते हैं। और जब आप अंतर मन से शांत हो जाते हो तो साक्षात परमात्मा से आपका मिलाप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो शांति में ही है। वो कहते हैं शोर में तुम हो और शांति में मैं हूं। जो संसार में है हर समय व्यर्थ की वार्तालाप करता है, वो अशांति में है। ईश्वर से, इष्ट से आप 1000 बात आकर करो, वो एक चुप रहते हैं, कभी नहीं आपका जवाब देते। आप चाहे कितना भी उनको कोसो और चाहे कितना भी शुक्राना करो, चाहे फूलों के हार पहनाओ और चाहे आप शिकवा शिकायत करो, वो बोलते ही नहीं, जवाब ही नहीं देते। क्यों? क्या वो जवाब नहीं दे सकते? दे सकते हैं, लेकिन देते क्यों नहीं? क्योंकि उनको पता है कि समय एक दिन सबको जवाब जरूर देगा। समय के पास वो ताकत है कि आपकी करनी का फल आपके सामने प्रत्यक्ष आएगा। आप शुक्राना करोगे, उसका भी फल आएगा। आप शिकवा शिकायत करोगे, उसका भी फल आएगा। परमात्मा कहता है मुझे क्या जरूरत पड़ी है बोलने की। लेकिन एक इंसान ऐसा है जो बात के अंदर से खाल निकाल लेता है और खाल के अंदर से बाल निकाल लेता है, व्यर्थ की वार्तालाप करता ही रहता है, शांत होता ही नहीं। ना मुख से मौन होता है, ना अंतर मन से मौन होता है, और दोनों में ही कितना सुख है। सुख और खुशी मुख से मांगते तो हैं, लेकिन वास्तव में चाहते नहीं है। अगर वास्तव में खुशी की प्यास हो, व्याकुलता हो, तो अंतर मन कब का मौन हो चुका होता, मुख कब का शांत हो चुका होता। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो